मैं हूं निधि विनोदिया। जल और नदी का कैसे सुधरेगा रिश्ता, कैसे बनेंगे मॉडल गांव, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हीरालाल जी। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जल संरक्षण को लेकर आप हमेशा से मुखर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जल और जो नदी है उसके बीच का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है? हाँ बिल्कुल। पुराने ज़माने में जो आज के 30-40 साल पहले रिश्ते थे वाटर बॉडीज के साथ, जैसा आपने नदी का नाम लिया तो एक वाटर बॉडीज है, तो कुआं, तालाब, नदी, ये सब पानी के रिश्ते, हमारे पानी के स्रोत थे। 40 साल पहले हम लोग इनको रिस्पेक्ट करते थे, इनकी पूजा करते थे, इनकी रक्षा करते थे, इनको साफ़ सुथरा रखते थे। लेकिन विगत 30-40 साल में क्या हुआ, हम लोगों का रिश्ता इनसे टूटता गया। हमारा रिश्ता पानी, बोतल वाले पानी से, पैकेज्ड वाटर से बनता गया, जिसके वजह से जो वाटर बॉडीज हैं, कुआं, तालाब, नदी, ये निगलेक्ट होते गए और उसका रिजल्ट ये है कि हमारे सामने पानी का संकट आ गया है। तो ये है समस्या। इस संकट को अगर दूर करना है तो हमें पैकेज्ड वाटर, मतलब ये जो बोतल वाला पानी का कल्चर है, इससे रिश्ता तोड़ करके हमें अपना पुराना रिश्ता बहाल करना चाहिए। हमें अपना जो पुराना हमारा कुआं, तालाब, नदी से रिश्ता था उसको जोड़ना चाहिए और रीस्टैब्लिश करना चाहिए, जिससे हमारा पुराना लगाव, अपनत्व कुआं, तालाब, नदी से पुनः हमारे दिल दिमाग में स्थापित हो और हम इसकी रक्षा करें, सफाई करें और पानी का संकट दूर हो जाए। जी सर, एक चीज़ और है कि एक लोगों के मन में एक पूरा माइंडसेट बन के बैठ चुका है कि भाई पेड़ लगाएगा कौन, किसकी जिम्मेदारी है, भाई वो गांव की है। पानी कौन बचाएगा, जल कौन बचाएगा, उसकी जिम्मेदारी गांव वालों की है। तो ये एक जो माइंडसेट है, इसको क्या इसमें भी कुछ बदलाव आ रहा है? जो शहरी जो लोग हैं, इसमें कुछ सुधार आ रहा है? क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है? बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, जल, जंगल, ज़मीन, इसको अगर एक ज़मीन को छोड़ दीजिए तो पेड़, पानी, जल और जंगल, ये आम आदमी की ज़रूरत है। पानी आम आदमी की ज़रूरत है और जो पेड़ है, जो हमें ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है, वो हर आदमी की ज़रूरत है। तो जो चीज़ हर आदमी की ज़रूरत है उसे बिना हर आदमी के सहयोग से पाया नहीं जा सकता। तो जो जल में अगर ये कॉन्सेप्ट है कि हर कुछ सरकार कर देगी, तो ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। ये बात सही है कि धीरे धीरे लोगों की ये सोच बदली है कि पानी पीना है तो सरकार की तरफ देखेंगे, पेड़ है तो सरकार की तरफ देखेंगे। तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है और जल और जंगल को बढ़ाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, इसको जिस शेप की आवश्यकता उस शेप में लाने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना ये संभव ही नहीं है। तो जो कहते हैं जन सहभागिता से ही पेड़ को जिंदा रखा जा सकता है, पेड़ की संख्या बढ़ाई जा सकती है और जो हमारे वाटर बॉडीज हैं उनको उस शेप में लाया जा सकता है जिस शेप में लाने की ज़रूरत है। सर, कहीं ना कहीं आप ये नहीं लग रहा कि लोग जो हैं अपनी खुद से जो उनकी जिम्मेदारी बनती है वो उस चीज़ से पीछे हट रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। एक माहौल बना हुआ है कि सरकार की कोई चीज़ ज़रूरत होती तो सरकार की तरफ देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस माहौल को बदला जाए तो माहौल बदलता भी है। हमने डिस्ट्रिक्ट बांदा में इस माहौल को पानी में और वृक्षारोपण में बदलने की कोशिश करी तो लोगों का मन बदला और जो आप बात कह रही हैं ये भावना बदली। लोगों के मन को बदल कर वाटर कंजर्वेशन का जब अभियान चलाया गया तो लोगों का मन बदला और लोग बरसाती पानी को, जो भी हम लोग बताते थे उस तरीके से वो पानी को बचाते थे। जहाँ तक बात है ये पेड़ का, तो पेड़ लगाओ अभियान को हम लोगों ने चेंज किया पेड़ जियाओ अभियान, क्योंकि अगर आप पेड़ जियाओ अभियान में पेड़ लगाओ ऑलरेडी है, जब आप पेड़ लगाएंगे तभी जियाएंगे। तो जो पेड़ जियाओ अभियान का कॉन्सेप्ट लाया गया तो उसमें ऐसे ऐसे एक्टिविटी की गई जिससे लोग पेड़ को लगाने के बाद उसको जिंदा रखने पर पूरी ताकत लगाएं, लोगों का लगाव हो उस पेड़ से जिससे उसे जिंदा रखें। तो हमें लोगों की सोच को बदलना होगा और मेरा अपना जो प्रयोग है बांदा में पेड़ जियाओ अभियान के माध्यम से, जल संरक्षण के माध्यम से,
दोनों में कामयाबी मिली, लोगों का मन बदला और लोग दोनों मुद्दों को अपनाकर अच्छा काम किए। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बांदा में थे, तो बात करें अगर लोगों की, या बात करें उस समय की जब आप बांदा में थे, या बांदा में अभी आपका शायद आपने कहा कि कार्य चल रहा है, तो क्या वहाँ के लोगों का भी पानी को लेकर माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है? क्या वहाँ के लोग भी बदले हैं पानी को लेकर, या उनकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी को समझ पाए हैं, या फिर अभी भी वही पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा है कि नहीं, हम मतलब लोगों के चेंजेस नहीं आया है माइंडसेट अभी? नहीं, लोगों का मन बदला, कुछ लोगों का परमानेंट बदल गया है जो अभी भी उस बात को लेकर के काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का मन जो बदला था उसमें कमी भी आई है, कुछ नए लोग और तैयार हो गए हैं उस धारा में। देखिए, किसी के स्वभाव को बदलने के लिए समय लगता है। क्योंकि मुझे केवल 1.5 साल ये स्वभाव बदलने का अवसर मिला, तो उस लिहाज से ये समय कम है। लेकिन जो एक बार पौधा, जो एक बार सोच लोगों के दिल दिमाग में घुस जाता है, वो रहता है और काफ़ी देर तक रहता है। उसको अच्छी तरह से मजबूती, अस्थायी रूप से मजबूती देने के लिए काफ़ी लंबे समय की ज़रूरत होती है, तभी वो परमानेंट होता, सस्टेन करता है। सर, एक चीज़ और ये है कि अगर टेक्निक की हम बात करें, तकनीकी चीज़ों के बारे में बात करें, तो सर आप जो गांव है उसमें मॉडल गांव को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्क कर रहे हैं, और देखा जाए तो एफपीओ के भी आप लोगों ने काफ़ी वेबिनार चलाए हुए हैं, तो क्या ये भी एक काफ़ी अच्छा माध्यम बन सकता है लोगों का नज़रिया बदलने का? देखिए, हम बताएं आपको, हमारे देश में महात्मा गांधी जी जब बात करते थे तो उसमें उनका एक अहम मुद्दा था, गाँव में का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो स्व प्रशासन की बात करते थे, कि गांव के लोग स्वयं अपना प्रशासन इतना अच्छा, इतना खूबसूरत गुड गवर्नेंस करें कि स्वराज की स्थापना हो। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, भारतवर्ष गाँव में रहता है, तो जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक गांव मॉडल नहीं बनेगा, तब तक हम लोग ये सोचें कि हमारा आर्थिक विकास या हम डेवलप्ड हो जाएंगे, मेरा व्यक्तिगत मानना है ये संभव नहीं है। इसीलिए जब से देश आज़ाद हुआ, गांव के विकास पर लगातार काम हो रहे हैं। सरकार कोई भी हो, हमेशा गांव के विकास पे काम करती है और कर रही है, लेकिन जो अपेक्षित परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आए। तो जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर हमारा 3 पार्ट है। पार्ट 1 है विलेज मैनिफेस्टो, उसमें हम लोगों ने 25 मुद्दे लिए हैं, सफाई, पढ़ाई, कमाई और गांव का बायोडाटा, गांव स्थापना दिवस, समस्या रहित गांव। इस तरह से हम लोगों ने गांव, मॉडल गांव के जो 25 मुद्दे हैं विकास के, उनको एक लीफलेट के माध्यम से गांव के हर आदमी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे गांव का हर आदमी उन 25 मुद्दों से परिचित हो, और जब वो परिचित हो जाएगा, उसको जानकारी हो जाएगा, उसके बारे में सोचने लगेगा, तो फिर उसके खून में, उसके सोच में जब वो 25 मुद्दे विकास के आ जाएंगे तो उसको पाने का प्रयास करेगा। जब पाने का प्रयास करेगा तो विकास हो जाएगा। अभी ना मुद्दा है, ना सोच है, ना पाने का प्रयास है, इसलिए विकास नहीं है। दूसरा पार्ट है चेंज मेकर। देखिए, अच्छे लोग, भले लोग, समाज सेवी लोग हर जगह हैं। हर गांव में अच्छे लोग हैं जो अपना नुकसान करके भी दूसरे की भलाई करते हैं। ऐसे लोगों का हम लोग चयन करेंगे और उनको जहाँ भी गांव में अच्छा काम हुआ वहाँ भेजेंगे। उन्हीं सब लोगों के कंट्रीब्यूटरी पैसे से भेजेंगे, उनके दिल और दिमाग को खोलेंगे, जिससे कि वो देख के सीख सकें कैसे दुनिया में गांव में बदलाव आया है, मॉडल गांव बने हैं। उसको हम लोग एजुकेशन विथ रिक्रिएशन की वो जाएंगे, अपना भ्रमण भी करेंगे, मौज मस्ती भी करेंगे और अपने आँख से देख के सीखेंगे भी। तो उससे हम लोग चेंज मेकर बनाएंगे और फिर वही चेंज मेकर और गांव के लोग मिल करके गांव स्तर पर एक एफपीओ बनाएंगे और उस एफपीओ को चलाएंगे। और एफपीओ क्या है? वो एक कंपनी है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और सभी सरकारें इस पर लगातार हर तरह से प्रयास कर रही हैं, मदद दे रही हैं कि एफपीओ के माध्यम से कृषि को कृषि व्यापार में बदला जाए, किसान की सोच को किसानी के बजाय किसानी व्यापार में बदला जाए,
लोग केवल अभी पैदा करने में जो लगे हैं वो पैदा भी करें, उसको बेचें भी। अभी लोग केवल पैदा करते हैं, उसका लेखा जोखा नहीं रखते हैं, उसको इकोनॉमिकल तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, गांव देहाती तरीके से मैनेज करते हैं। तो उसको इकोनॉमिकल और एक कमर्शियल तरीके से मैनेज करें अपने खेती को, अपने गांव के अफेयर्स को। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की। तो इस पर हम लोग जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अभी तक बने हुए हैं उनको वेबिनार करके उनको जागरूक कर रहे हैं, और जो लोग सीख जाएंगे उनसे नया बनवाएंगे और उनसे हैंड होल्डिंग करेंगे, और गांव को मॉडल गांव में इस 3 स्टेप के माध्यम से, फर्स्ट विलेज मैनिफेस्टो, सेकंड चेंज मेकर एंड थर्ड FPC द्वारा गांव को मॉडल गांव में बनाने का हर संभव प्रयास करने का प्रोग्राम है, चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ IAS अधिकारी हीरालाल जी, जिन्होंने जल पर, किसानों पर अपनी बातें रखी। ऐसे ही कई अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात कराएंगे फुटकर न्यूज़ पर। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।